बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 कारक। तो कारक क्या है? कारक से जुड़े कुछ विभक्ति चिन्ह हैं। आइए उन विभक्ति चिन्हों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेनापति ने शेर को मार कर राजकुमार की रक्षा की। तो जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए हम कुछ कारक विभक्तियों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ने, को, की, ये सब क्या है? आपकी कारक की विभक्ति। उपयुक्त वाक्यों में ने, को, की शब्दों द्वारा उद्देश्य व विधेय का परस्पर संबंध स्पष्ट हो रहा है। ठीक है। सेनापति रक्षा करने वाले हैं, तो ये क्या है? कर्ता। शेर को मारने वाले हैं, यहाँ कर्म है। राजकुमार की रक्षा की है, तो यहाँ पर क्या है? क्रिया। इस प्रकार यहाँ वाक्य से संपूर्ण कार्य के होने का बोध हो रहा है। सेनापति ने शेर को, राजकुमार की, पदों के साथ ने, की, को चिन्ह लगाए हुए हैं। ये चिन्ह संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों से क्रिया का संबंध स्पष्ट करते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। तो वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है वे कारक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद। तो कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है। तो ये कुछ कारक हैं, ये उनके विभक्ति चिन्ह और ये उनके लक्षण हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध कारक काकी के, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है। तो ये आप अभ्यास में याद करेंगे कारक और उसके विभक्ति चिन्ह। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्ता कारक। क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कि मीरा ने पुस्तक पढ़ी। कर्म कारक, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। राम ने रावण को मारा, पिता ने पुत्र को पास बुलाया। इसके बाद है करण कारक। क्रिया जिस साधन से होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। जैसे कि मैं बस से आया हूँ, मम्मी ने आम को चाकू से काटा। इसके बाद है संप्रदान कारक। क्रिया जिसके लिए की जाए या जिससे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसका चिन्ह के लिए है। जैसे कि सैनिक देश के लिए लड़ते हैं, उसने भिखारी को कंबल दिया। अपादान कारक जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ अलगाव प्रकट करता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। यहाँ पर भी से है। इससे पहले भी आपने से विभक्ति चिन्ह पढ़ा था, लेकिन इस से का मतलब है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बिल्कुल अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है। तो जैसे कि पेड़ से अमरूद गिर रहे हैं तो वो उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं। बच्चा छत से गिर पड़ा। इसके बाद है संबंध कारक जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका का, के, की, रा या रा रे री है। जैसे कि शेखर का भाई डॉक्टर है, राम का पर्स कहीं गिर गया। इसके बाद है अधिकरण कारक। क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द अधिकरण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह में या पर है। जैसे चिड़िया घोंसले में बैठी है, बंदर छत पर बैठे हैं। इसके बाद है संबोधन कारक। किसी को पुकारने के लिए काम आने वाले संज्ञा शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। इनका चिन्ह है अरे हो। जैसे कि ए बालक इधर आ, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो यहाँ इस पाठ का सार आपको क्या मिला बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक को प्रकट करने वाले चिन्ह विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण या तथा संबोधन। संज्ञा शब्दों के रूप, लिंग तथा वचन के अनुसार विभिन्न कारकों में बदल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने कारक के विभक्ति चिन्ह पढ़े हैं। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप अभ्यास में एक बार फिर इन्हें दोहराएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में नए पाठ के साथ। धन्यवाद।